अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। ये देखें क्या बड़ा गेम है। वो गेम ये है कि जी इमरान खान ने 123 लोगों के इस्तीफ़े दे दिए और कहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, और उसके बाद आपके स्पीकर ने कहा कि जी ये इस्तीफ़े बल्कि इससे पहले डिप्टी स्पीकर सारे इस्तीफ़े को एक्सेप्ट करके जा चुके थे। उस वक्त वही डिप्टी स्पीकर थे, स्पीकर की जगह पे काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गए नया स्पीकर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं रूलिंग देता हूँ कि ये जितने भी 123 लोग हैं इनको मैं पर्सनली ये आएँ और बताएं तो फिर मैं इस्तीफ़ा कबूल करूँगा। स्टेटमेंट सुनते जाए तो 123 अरकान ने जो है वो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कि नहीं जी, हम तो नहीं आएंगे इनके बाद, हमने तो इस्तीफ़ा दे दिया, कबूल करें जो कुछ करना है जो करें। फिर ये हुआ कि ये इस्तीफ़े के हवाले से स्पीकर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, डाउट्स हैं इस स्पीकर में, क्योंकि प्रिंटेड स्पीकर है जबकि हाथ से लिखा जाए, और कुछ लोगों ने अप्रोच किया है कि जी हमारे इस्तीफ़े कबूल ना किए जाए। तो इस तरफ से ये गुफ्तगू चली, इधर से ये इवन कि ये कोर्ट भी गए और कोर्ट ने फिर वापस भेजा इनको कि जी स्पीकर के पास जाएं। स्पीकर के पास इन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम सब आ रहे हैं, स्पीकर जो है वो हमारे इस्तीफ़े कबूल कर ले। लेकिन स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं जी, मैं एक साथ सबको नहीं मिलूँगा, बल्कि मैं उनको मिलूँगा जो इंडिविजुअल आकर कहेंगे उनका इस्तीफ़ा कबूल करूँगा। बहरहाल वो मामला भी ख़राब हो गया। फिर मैटर ये हुआ कि जनाब एकदम इमरान खान साहब ने अपना इरादा बदला, जो कि अक्सर वो बदलते हैं, यू टर्न लेने में माहिर हैं। उन्होंने बदला, और बदला क्या है कि उन्होंने कहा कि हम असम्बली में जा रहे हैं, और उसकी वजह ये बताई कि हम असम्बली में इसलिए जा रहे हैं कि ये असम्बली टूटेगी तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन अभी जो आदमी है राजा रियाज, वो उन्हीं का आदमी है, तो हम वो जगह लेंगे और इस जगह पर बैठ कर हम कल असम्बली टूटती है तो फिर हम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उनके लिहाज से ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह होती है। हालांकि इलेक्शन कराना, फेयर इलेक्शन कराना, तमाम उस वक्त इंतज़ामी मामलात को कंट्रोल करना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो आपके मरकज़ी हो। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ बहुत कुछ हो जाता है। कानून यही कहता है कि कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, और वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका इख्तियार है इलेक्शन कमीशन की। जब असम्बली टूट जाएगी और इलेक्शन कमीशन केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है तो ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने सोचा कि जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आया तो वो उसमें हमारी मर्ज़ी भी शामिल हो, वरना ये मिलकर जिसको चाहेंगे बैठा देंगे। इमरान खान सोचते बात में तहलील कर दी पंजाब असम्बली वहाँ पर और KP के असम्बली वहाँ पर। ये नहीं सोचा है कि जनाब ज़ाहिर है लीडर ऑफ अपोजिशन तो उनका बैठा, वो भी ये सोच रहा होगा कि हम कैसे आने देंगे। और हुआ यही कि फिर पार्लिमानी कमेटी से ये नाम चला गया इलेक्शन कमीशन पे, और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नकवी साहब को अपॉइंट कर दिया। और आज पूरी PTI और इमरान खान सरापा हैं कि ये साहब जो हैं वो उनके डेड अगेंस्ट हैं, उनके दुश्मन हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन ने बना दिया। गोया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए वो पंजाब में धांधली करना चाहते हैं। ये इमरान खान का इल्ज़ाम है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ ये सारे काम इलेक्शन कमीशन के होते हैं। लेकिन देखिए आते ही चीफ सेक्रेटरी और IG वगैरह सब चेंज हो गया, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने चेंज कर दिया। तो इमरान खान का ख़दशात जो हैं वो किसी हद तक यहाँ इस्टेब्लिश भी होते हैं कि भाई इंतज़ामिया भी इनकी हो जाएगी। हालांकि फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन उन्होंने ये सोचा और वो फिर दोबारा असम्बली में जाने की कोशिश की। इधर 35 इस्तीफ़े एकदम स्पीकर ने कबूल कर लिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी भी हमारी तादाद ज़्यादा है, हम आ रहे हैं। फिर 35 और कर दिए, 70 हो गए, पहले भी 9 थे। उसके बाद शायद 43 के करीब रह गए थे। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, 43 इनसे ज़्यादा हैं जो राजा रियाज का ग्रुप है। चुनांचे वो सारे के सारे मिलकर असम्बली गए, लेकिन वहाँ स्पीकर साहब ने उनसे मुलाकात नहीं की। और जैसे ही वो वापस आए स्पीकर साहब ने
43 के 43 इस्तीफे मंजूर कर दिए। मतलब ये एक तरफ स्पीकर साहब कह रहे थे कि मैं इंडिविजुअल बेसिस पर मिलकर तस्दीक करके करूंगा, और दूसरी तरफ वो बगैर मिले दड़ादड़ कर रहे हैं। एक तरफ ये यू टर्न है, दूसरी तरफ यू टर्न इमरान खान का है कि जी इस नापैद असम्बली, करप्ट असम्बली, इम्पोर्टेड असम्बली, गंदी असम्बली में हम नहीं जाएंगे, हमने तो इस्तीफ़ा दिया। लेकिन उसी असम्बली में आए, जब मफाद की बात आई, इख्तिदार की बात आई, तो फिर सारे असूल ख़त्म हो गए इधर भी। और ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान, मतलब पीडीएम की बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब आए, पार्लियामेंट में आके बातें करें, पार्लियामेंट में आके अपना रोल अदा करें, पार्लियामेंट में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पार्लियामेंट में जाया करें, आप पार्लियामेंट जाइए। और जब इमरान खान ने पार्लियामेंट में आने की बात की तो आपने उनके तमाम इस्तीफे उठाए और फेंक दिए। ये सियासत है। आपने सियासी वार किया, उन्होंने भी सियासी वार किया। हालांकि मैं ये समझता हूँ ये गैर जमहूरी अमल है, क्योंकि इससे जमहूरी निज़ाम मजबूत नहीं होगा। क्योंकि ये स्पीकर का जो भी रवैया है वो गैर जमहूरी है। जो बात सच है वो सच है। वो अलग बात है कि उन्होंने गेम खेला, आपने भी गेम खेला, दोनों तरफ से गेम हुआ। लेकिन इस मौके पे स्पीकर का गेम ज़्यादा मजबूत हुआ। इमरान खान नेशनल असम्बली से आउट। अब अगर कभी केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी तो यही राजा रियाज और जनाब शहबाज शरीफ मिलके बनाएंगे। इमरान खान आउट हो गए। अब वो चैलेंज करें जाके सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। उधर जो केयर टेकर वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आला बने, उनको तो चैलेंज कर रहे हैं और उनके बारे में ये कह रहे हैं कि ये प्री बार्गेनिंग की हुई है इन्होंने, और प्री बार्गेनिंग वाला आदमी जो नहीं बन सकता नैब से। और ये बात अपनी जगह है कि जो प्री बार्गेनिंग करता है वो पहले अपना जुर्म एक्सेप्ट करता है एंड देन फिर ये मामलात होते हैं। तो जब जुर्म एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब है क्या होगा, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने या हाई कोर्ट जाने। लेकिन ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं पीटीआई वाले। तो इस वक्त बड़ा ही अजीबोगरीब सिचुएशन है, बड़े ही अजीबोगरीब हालात हैं। पीटीआई मुकम्मल तौर पर नॉकआउट हो रही है। कुछ लोगों का ये ख्याल है, मैंने कुछ लोगों से बात भी की थी, कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान की सियासी हिकमत अमली या उनके मुशीरों ने या उनकी जो भी गेम था इमरान खान का, वो खुद उनके गले में फंस गया। इतनी कुलाड़ियाँ मारी हैं उन्होंने कि अब उनके पाँव, हाथ, मुंह सब जख्मी हो चुका है, क्योंकि उनके सारे फैसले गलत हुए। पार्लियामेंट से निकलना आज साबित हो गया कि उनका गलत फैसला है। माने या ना माने, मान लेते हैं वैसे कुछ अर्से बाद। साइफर का ऐलान करके अमेरिका को नाराज़ करना, पाकिस्तान तो उसमें भी नाराज वापस लिया उन्होंने, वो भी गलत। इसी तरीके से लॉन्ग मार्च किया उन्होंने, वो नाकाम हुआ, उसमें भी। उसके बाद उन्होंने और बहुत सारे यानी हमले किए, आर्मी चीफ के आर्मी चीफ के ऊपर हमला किया, इदारों पे हमला किया, इलेक्शन कमीशन पे हमला किया, इलेक्शन पे सवाल उठाए। ये सारे हमले उनके इदारों के ख़िलाफ़ हुए, ख़ुद फ़ौज के ख़िलाफ़ हुए। तो उसका नतीजा क्या निकला कि उनकी जो एक कम्युनिकेशन थी, कांटेक्ट था, इलेक्शन कमीशन हो, फ़ौज हो, दूसरे इदारे हों, वहाँ माइनस होने लगे और वहाँ लिख दिया गया एब्सोल्युटली नोट, इस आदमी से कोई बातचीत नहीं करनी। हाँ, जुडिशरी में अभी भी मकबूल फैसले इनकी फेवर में आ रहे हैं। अब हम फैसले पे बात कर रहे हैं कि ऐसे फैसले जो गैर ज़रूरी, कमज़ोर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नज़रिया ज़रूरत या मफाद की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। इससे इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल नहीं। जुडिशरी के चंद फैसले ऐसे नज़र आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब अब बल्दियात का इलेक्शन देख लें, कराची का देख लें, सिंध का देख लें, आज़ाद कश्मीर का देख लें, केपी का मसलन इमरान खान की मकबूलियत में कमी आई है, जो शुरू में साइफर के हवाले से, और फिर जब उन्होंने साइफर के हवाले से कहा कि नहीं जी रहने दें और पलटा खाया, पब्लिक की एक बड़ी तादाद जो है इमरान खान से खाइफ हो गई, पीछे हट गई। और ये आपने कराची में भी देखा, जहाँ पे 22 सीटें प्रोविंशियल और 14 सीटें नेशनल असम्बली की थी, और बकौल इमरान खान के यहाँ से मैं वज़ीर आज़म तूती बोलता है मेरा, और इन लोगों के वहाँ पर एमक्यूएम नहीं खड़ी हुई, तो उसके बावजूद तीसरे नंबर आए, जमात ने बीट कर दिया उनको और बहुत बड़े मार्जिन से। उधर 90 है तो इधर 40 है।
पीपल्स पार्टी ने बीट किया इनको यहाँ। पीपल्स पार्टी अगर 91 है तो ये 40 है, तो बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया। आपको याद होगा इससे पहले भी कराची में एक ज़िमनी इंतखाब हुआ था जिसमें इमरान खान को शिकस्त हुई थी, हकीम बलोच ने उसको फाइट किया था। और एक वहाँ पीटीआई को शिकस्त हुई थी मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे के मुकाबले में। बहरहाल अभी भी वो कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हूँ, लेकिन जो बल्दियात का रिज़ल्ट आता है तो परसेंटेज अगर देखें कि जनाब 8% वोट पूरे सिंध से पड़े, 3% वोट बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में 3 से 4% सुना है। आज़ाद कश्मीर में 27% वोट पीटीआई को पड़ा है और बाकी जो 73% वोट है वो इनके अगेंस्ट गया है, चाहे किसी भी पार्टी हो गया। पीपल्स पार्टी PMLN, आजकल तो PDM है ना, आप 2 पार्टी हो गई, PDM एंड PTI, तो ये 73% वोट बताइए कितना मार्जिन है। तो और बल्दियात में जो कि अवामी इलेक्शन होता है, KPK में जहां इनकी 10 साल से हुकूमत है, पहले मरहले में JUI ने इनको शिकस्त दी, दूसरे मरहले में इन्होंने JAI को शिकस्त दी। टोटल वोट शायद मेरा ख्याल है कोई 30%, 29% इनका है और बाकी अपोजिशन का है जो इनके मुखालिफ ग्रुप है। तो इस लिहाज से तो इनकी लिमिट पॉपुलैरिटी नज़र आ रही है, लेकिन इन फैसलों के बाद वो कहाँ खड़े होंगे। बज़ाहिर लोग ये कह रहे हैं कि देखिए पंजाब का जो वज़ीर आला आया है जिसके ऊपर इनके शदीद एतराज़ात हैं, सख्त इख्लाफ है, इलेक्शन कमीशन इसे लाई है, इसका मतलब है कि यहाँ पंजाब के अंदर अब इमरान खान को अपनी सर्वाइवल के लिए बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। अब देखते हैं इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी, लोगों का ख्याल है। पंजाब का ये हाल है, KPK में दोनों तरफ की मर्ज़ी से आए अपना क्या नाम है और दोनों उन पर रिलाई कर रहे हैं। आज़म खान है, बड़े पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन बड़ी सिचुएशन ये है कि इस वक्त इमरान खान फंस चुके हैं, बुरी तरह से फंस चुके हैं। अभी भी वक्त है इमरान खान, और अभी केसेस इनके खुलने हैं, सोचिए इसी में फंसे हुए हैं। इमरान खान ने बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे और बहुत ख़तरनाक गेम खेला जो पलट कर उन्हीं को लग रहा है। कोई उनको अब साथ देने को तैयार नहीं है। इवन एक जमात इस्लामी है वो भी साथ देने को तैयार नहीं है। तो शेख रशीद हैं वो एक जमात वाले हैं, एजाजुल्लाह हैं वो एक जमात वाले हैं, यानी एक आदमी उनके साथ है। PMLQ है वो बढ़ चुकी है, परवेज़ इलाही है। तो अब इमरान खान बुरी तरह अकेले हो चुके हैं और यही उनके जो एडवाइज़र हैं जो इनके गिर्द गए, तबाही में मेन किरदार इनका भी है। अगर इमरान खान साहब का तकब्बुर, ज़ेद, इस्टबन, गलत फैसले, सियासी नाबालगी, नाअहली सब शामिल करें तो भी इनको ज़रूर शामिल करना पड़ेगा कि उनके कानूनी मुशावर करने देने वाले, यानी कानूनी मुशीर, सियासी मुशीर, माली मुशीर, जो भी मुशीर हैं इन्हें, उन्होंने इमरान खान को तबाह करने में अहम किरदार अदा किया। आज भी अगर इमरान खान सरवाइव करना चाहते हैं तो उनको एक पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव सियासी हिकमत अमली करनी पड़ेगी, ना कि गालम गलोज, वही नफ़रत की सियासत, वही इल्ज़ामात की सियासत, वही लड़ाई की सियासत, वही चीखो पुकार की सियासत, वही तफरीक की सियासत, इंतशार की सियासत छोड़नी पड़ेगी इमरान खान साहब। अगर आप ये नहीं छोड़ेंगे तो फिर PTI का मुस्तकबिल, आपका मुस्तकबिल तो बहुत सारे सवालात हैं, बड़े केसेस हैं ये सामने नज़र आ रहे हैं और ये सब भी, लेकिन PTI का मुस्तकबिल भी ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है अगर आपने अपनी सियासी हिकमत अमली और जो कुछ भी हिकमत अमली है उसको नहीं बदली और इन कानूनी, सियासी, माली मुशीरों से जान नहीं छुड़ाया और PTI के मुखलिस लोगों को अपने साथ नहीं बिठाया तो शायद PTI को भी बहुत नुकसान पहुँचे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।